अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो भाई आज ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा व्लॉग होने वाला है, काफ़ी मज़ेदार सा होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट, और जो कि हमने किया था बड़ा ही मज़ेदार सा काम किया था और काफ़ी साल बाद किया तो बड़ा ही हमें मज़ा आया था। अच्छा खैर, हम क्या बना रहे थे? हम बना रहे थे डस्टबिन। ये हमारे रूम का है और ये साफ़ ही था, मतलब खाली मोस्टली ना ये होता है रैपर वगैरह, या अगर मैं कुछ लिख रही हूँ, मुझे कुछ अपने आइडियाज़ वगैरह मैं मतलब लिखती हमारे हूँ। रूम में है तो इसमें हाँ, सिर्फ ना ड्राई वाला ही ना, मतलब चिप्स के रैपर हो गए, बिस्किट के रैपर, यही सब जाता है। या पेपर वगैरह। हाँ, तो ना ये ना मरून कलर का मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ये खैर अम्मी ने ले लिया था, अपने रूम के लिए भी लिया था और हमारे रूम के लिए भी, तो फिर उस वक्त हमने ले लिया था। फिर बाद में मुझे ख्याल आया कि चलो यार इसके साथ हम कुछ करते हैं ना, तो हम लोग ना जाके लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे? सुतली कहते हैं ना उसको। ये सुतली, हाँ, डोरी ही होती है बेसिकली। जिस तरह जूट होता है ना, जहाँ से आप जूट लेते हैं वहीं से आपको ये सुतली डोरी मिल जाएगी। और हमने सोचा कि इसको ना इस पूरे डस्टबिन को कवर कर देंगे ताकि प्यारा सा हमारा डस्टबिन बन के तैयार हो जाए, ताकि ना वो ज़रा रूम में रखा हुआ अच्छा लगे, क्योंकि ये मरून सा कलर ना अच्छा नहीं लग रहा था मैच हमें। नहीं हो रहा था और मुझे कुछ थोड़ा ना डिफरेंट टाइप का चाहिए था। इस वजह से मैंने सोचा इसको बना लेती हूँ और इसको हमने रिकॉर्ड भी कर लिया ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। अच्छा, ये जो हम क्या कहते हैं, इसके ऊपर सुतली वगैरह लगा रहे हैं ना, ज़रूरी नहीं है आप जैसे कि हम डस्टबिन पे लगा रहे हैं आप डस्टबिन पे ही करें। इसके अलावा आप कोई भी बॉक्स बनाना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी कर सकते हैं। आइडियाज़ मैं दे रही हूँ आप लोगों को। मैं ना आइडिया उसका भी बताती हूँ। जैसे आप ये ने बॉक्स कहा ना, तो ये ऑलपर्स के डब्बे होते हैं ना, दूध वाले जो कार्टन होते हैं ना, तो उसमें भी ना अपने चारों तरफ आपने सुतली आपने लगा देनी हाँ, है, तो आपका एक बड़ा ज़बरदस्त सा डब्बा तैयार हो जाएगा। उसके जिसमें अंदर आप आप न्यूज़पेपर रख सकते हैं, आप इसमें स्टोरेज का सामान रख स्टोरेज का सकते हैं। थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मजबूत डब्बे होते हैं जो ये कार्टन होते हैं ना, छोटे साइज़ के। अच्छा, और एक ही बास्केट है हमारे पास। छोटी सी। हमें ना मिनी वो चाहिए था डस्टबिन ना, वो अपनी टेबल पे रखने के लिए, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है हम टेबल पे बैठ के कुछ सौंफ से पारी खा रहे हैं या कुछ कुछ भी खा रहे हैं ना, तो रैपर वगैरह जो होते हैं ना, या कोई भी हम अनपैकिंग कर रहे हैं, तो हमें ये होता है कि मतलब उठकर जाना पड़ेगा ना, इतने आलकसी में आ गए हम लोग। नहीं, तो आलकसी ये की बात टेबल पे नहीं। होना चाहिए कुछ, ताकि आप जो भी कुछ छोटे मोटे रैपर्स हैं ना वो उसके अंदर डाल सकें। अच्छा, इसका साइज़ जोया को लग रहा था छोटा, जो कि है भी छोटा सा साइज़ ना। और मिनी डस्टबिन हमने ना चेक करे थे, काफ़ी महंगे मिल रहे थे। हमने कहा यार जो घर में चीज़ें हम उसी को न्यूट्रलाइज करके कुछ बना लेते हैं, बेहतर तो यही रहेगा। और अच्छा, वो वैसे यूनिक भी होगा। हाँ, यूनिक भी रहेगा। और इसके अलावा ये ऑलरेडी मैंने ना टेबल पे रखा हुआ था, जैसे रोज़मर्रा की जो भी चीज़ होती है ना, तो उसमें मैं इसमें डाल रही थी। तो फिर हमने सोचा यार क्यों ना हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करें, थोड़ा सा इसका लुक ही चेंज कर दें। तो ये प्लास्टिक के ना ये अच्छे नहीं लग रहे। तो खैर इसके लिए अच्छा, जो डोरी मैंने ली थी ना, जो ये सुतली ली थी, वो येलो कलर वाली ले ली थी। और मुझे था कि इसकी ना मैं हाइट भी थोड़ी सी बढ़ा दूँगी। अब किस तरीके से बढ़ाऊँगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग वाला तरीका है, मुझे तो बड़ा खैर मज़ा आ रहा था। और अच्छा, इस पे ना ग्लू लगा दिया है। ये जो ग्लू हम लगा रहे हैं, तो ये मैंने शॉप वाले से ही बोल के ले लिया था कि ये सूखने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ग्लू ऐसे भी होते हैं जो सूखने के बाद भी वाइट रहते हैं, तो फिर आपका ना वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। सुतली में से ना वो वाइट वाइट वो दिख रहा होगा आपका ग्लू। मतलब ग्लू नज़र आएगा जमा हुआ ना, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, वाइट कलर का कलर नज़र आएगा। इस तरह का काम करें तो जब भी कोई इस तरह का काम करें, तो ग्लू जो भी यूज़ कर रहे हैं तो वो आप बोल के लें कि ना वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सूखने के बाद ना। खैर, हमने ना ये जो सामान लिया था वो हमने लिया था मीमन फाउंडेशन के सामने जो दुकानें बनी हुई हैं हुसैनाबाद पे, वहाँ से लिया था। या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट की जहाँ पे भी चीज़ें मिलती हैं ना, आपके एरिया के पास देख लीजिएगा, तो वहाँ से आपको ईजिली मिल जाएगा। और ना मिले तो आप उनको ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन मैंने चेक नहीं करा, चेक करूंगी तो बता दूंगी कहाँ से मिल वैसे जाएगा। ऑनलाइन मिल जाता है, दराज वगैरह इन सारे स्टोर्स पे मिल जाती हैं, ये वाली आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें भी मिल जाती हैं। अच्छा खैर, मैंने इसकी जो हाइट बढ़ानी थी ना, तो उसके लिए मैंने ना ये नेट पे ही मैंने देखा था। सही है, मैंने ये देखा था कि ना ये जो वुडन स्टिक्स होती है ना, तो इसके ज़रिए इसमें हम जब ये ऐड कर देंगे, अब इसी के सहारे जब ये मैं लपेटती जाऊँगी ना, तो इसकी ऑलरेडी हाइट बढ़ जाएगी। अच्छा, स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुझे परेशानी हुई, जाहिर सी बात है
यहाँ पे ना मैं ना ग्लू गन का इस्तेमाल नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि फिर वो लगाती तो फिर वो मोटा मोटा सा हो जाता ना, फिर वो डोरी लपेटने में होता और वो खूबसूरत नहीं लगता हाँ। दिखने में। और उसका ये भी खदशा होता है कि वो निकल भी जाता है बहुत इजीली ना। इधर हम प्लास्टिक के ऊपर काम कर रहे थे तो इसलिए हमने ग्लू के साथ ही काम करा, क्योंकि ग्लू के साथ काम करने में आपको थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन थोड़ा मजबूत काम होता है। हाँ बिल्कुल, ये नहीं होता कि वो बाद में निकल जाएगा। अच्छा तो फिर ना ये सेट नहीं हो रही थी, अब क्या करूँगी, इसके ऊपर मैं ना रबर बैंड लगा दूँगी, ताकि ये जो मैं स्टिक्स लगा रही हूँ ना, वुडन स्टिक्स, तो वो आराम से वो सेटल हो जाएंगी। और सेटल होने के बाद फिर ना उसके बाद मैं वो रिपीट करना स्टार्ट कर दूँगी, डोरी जो है वो उसी तरीके से लपेटना स्टार्ट कर दूँगी। लेकिन भले हम ये लपेट रहे हैं, लेकिन फिर भी हर लाइन पे ग्लू लगाना ज़रूरी है। और पीछे ना बहुत सारे सब्जी वाले आ गए, पता चल गया उन्हें कि ना हम वॉइस ओवर कर रहे हैं बोल बोल के आलू वाले। दोपहर का टाइम है और ये टाइम होता है सारे सब्जी वाले फल वाले आए हुए होते हैं और सभी के घरों के सामने से गुजरते होंगे। तो खैर यहाँ पर जोया देखें इस तरह से रबर बैंड लगा लिया था जोया ने, ताकि ये थोड़ी सी सिक्योर हो जाए और मुझे हेल्प मिले कि मैं आराम से ना इसको लपेट सकूं, क्योंकि खाली से थोड़ी सी लपेटने की देर है, फिर वो आराम से वो सिक्योर हो जाएगा डोरी, और डोरी कह रही हूँ सॉरी, ये जो स्टिक्स है ना ये सिक्योर हो जाएंगी। अच्छा मुझे ये था कि ना मैं इस पर पहले जो जहाँ तक इसकी बारीक वाली नेट आ रही है ना, वहाँ तक मैं इसको सिंपल तरीके से इसको इसी तरह लपेटती रहूँगी, डोरी लगाती रहूँगी, और उसके बाद जहाँ से उसका मोटा वाला कंगूरा टाइप बना हुआ आ रहा है ना, जहाँ पे हमारी वुडन स्टिक भी स्टार्ट हो रही है, तो वहाँ पे ना इसको क्रिस क्रॉस करके इस पे डिज़ाइन दे दूँगी, ताकि इसका लुक थोड़ा सा बेटर आए। अच्छा ये जो मैंने येलो वाली सुतली ली थी ना, तो ये थोड़ी मोटी वाली थी, और अपिया ने जो ली हुई थी ना वो पतली, मतलब बड़ी साफ सुथरी सी थी, मतलब इसमें ना वो निकल रहे थे बार बार ना तिनके। असल में ये क्योंकि डाई हुई हुई है तो ये अनइवन थी थोड़ी सी, मेरे पास जो थी ना वो बिल्कुल इवन थी, और क्या कहते हैं वो थोड़ी सी पतली थी, जोए के पास थोड़ी सी मोटी थी। और दूसरा एक ये भी जोए को इसमें ये प्रॉब्लम हुई थी कि जो जोए ने डिज़ाइन बनाया वो नज़र नहीं आया उतने वादे तौर पे, लेकिन ये कि खैर बना लिया, पहली बार बनाया और वो अच्छा भी बन गया। अच्छा यहाँ पर ये देखें जो मैं डोरी लगा रही हूँ ना इसके ऊपर, ये लगाने में हमें टाइम बहुत लगा था, जब तो हम आपको फ़ौरन से दिखा रहे हैं, मतलब फॉरवर्ड हुआ हुआ दिखा रहे हैं। और इसको ना आपने लगाते रहना है और हाथ से थोड़ा सा सेट करते रहिएगा कि चिपक जाए। अच्छा मैं क्या कर रही थी कि ना मैं ग्लू लगा रही थी, तकरीबन 1 इंच की ड्रॉ बना रही थी ग्लू की, अच्छे से चारों तरफ लगा रही थी। उसके बाद मैं डोरी को चिपका रही थी इसके ऊपर, क्योंकि जब थोड़ा सा ग्लू सूख रहा था ना तो वो अच्छे से स्टिक हो रही थी, और अगर ग्लू नहीं सूख रहा था और गीले पे ही लगा दें तो फिर वो थोड़ी सी ना अनइवन हो रही थी, डिसबैलेंस हो रही थी, मतलब फिसल रही थी। जाहिर है हम प्लास्टिक की चीज़ पे अप्लाई कर रहे हैं ना, तो डोरी हो या कोई सी भी चीज़ हो वो फिसलना स्टार्ट कर देगी, प्लास्टिक पे एकदम से पकड़ नहीं आती है, तो इस वजह से थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा था। अच्छा यहाँ पे मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि जैसे ही वो उसका राउंड कंप्लीट हुआ, उसके बाद अब इसको मैं क्रिस क्रॉस करना स्टार्ट करूँगी, मतलब एक ना स्टिक छोड़ के फिर दूसरी में से गुजारना स्टार्ट करूँगी। इस तरीके से एक ना अलग सा डिज़ाइन बन जाएगा, और इस तरीके से हमारी जो ये हैं स्टिक्स है ना ये भी छुप जाएंगी। सही है, तो मतलब इसी ये तरीके नजर से नहीं आएंगी, हाँ। क्योंकि दूसरा राउंड आएगा जो स्टिक हमने छोड़ी है उस स्टिक के साथ उसको राउंड करेंगे, तो फिर ताकि वो ना नजर नहीं आएगी, मतलब जहाँ पे गैप दिख रहा है ना वो गैप भी कवर हो जाएगा आराम से कवर हो जाएगा। अच्छा इसको क्रिस क्रॉस करने का मकसद भी मेरा ये था, डिज़ाइन की वजह से नहीं, मेरा मकसद ये भी था अगर राउंड ऐसी चलाती रहती ना वो चल तो जाता, लेकिन अंदर से स्टिक्स दिखती तो वो बड़ी बुरी लगती और वो वहाँ से टूटने का भी नहीं आती हाँ, ना उसके अंदर, वहाँ से टूटने का भी वो होता कि ना कुछ भी अगर अटक जाता, कोई रैपर अटक जाता तो वो टूट सकता था। तो मुझे ये था ये अंदर की तरफ से जहाँ से स्टिक्स दिख रही है ना वहाँ से भी इसको कवर अप मिले, जैसे अंदर से आप गुजारते हुए देख रहे हैं ना, तो इसी तरीके से मैंने पूरा कवर करते करते वो मैंने पूरा कवर कर ही लिया था, कर ही रही थी, और इतने में आ गया था हमारा पार्सल। और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ मंगाई थी, वो ये कि ना हमें चाहिए था परफ्यूम रिफिलर चाहिए था, वो मंगवाए हुए थे हमने, तो ये आ गए थे, बड़े चुन्नू मुन्नू से आए थे। वैसे मुझे नहीं पता इसका इतना ही साइज़ होता है, हाँ इतने ही साइज़ के होते हैं, और खैर काफ़ी अच्छे आ गए थे। 2 चाहिए थे, एक जोया के लिए और एक मेरे लिए, ताकि यार ये बैग के अंदर आप पूरा इतना बड़ा परफ्यूम तो रख नहीं सकते हैं, तो ये छोटी सी चीज़ आराम से आ जाएगी। वैसे ही आजकल सब लोग छोटे छोटे बैग लेके चलते हैं ताकि वो चोर भाइयों को नज़र ना आए ना है ना, नहीं ज़रूरी होता है ना कि आप बाहर निकले हुए हों तो ना आराम से आप, अगर आपको फील हो कि आप
स्मेल आ रही है, मतलब पसीने ज़ाहिर आने लग जाते हैं, तो आपने फटाफट से स्प्रे किया और आप फ्रेश हो गए। अच्छा खैर, ये इसको मैं दिखा रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसमें मैं कैसे रिफ़िल करूँ। तो ना पहले तो मैंने कोशिश करी, वो ना मैं उल्टा करके कर रही थी, मतलब ना इसके ऊपर मैंने बॉटल रख के इसको फिल करने की कोशिश कर रही थी। मुझे समझ में नहीं आया, फिर अप्पिया ने बोला नहीं नहीं, इसको ना तेज़ी से इसको ना प्रेस करोगी ना तो इसमें फिल हो जाएगा। अच्छा खैर, एक और चीज़ मंगाई थी, वो मंगाई थी अम्मी के लिए। और अम्मी के लिए क्या मंगाई थी, वो थी थैलियों का शॉपर, नहीं होता जो हमें ना किचन में लगाना होता है, जो ना ये होता है ना, छोटी छोटी सी थैलियाँ आ जाती हैं ना, बहुत छोटे छोटे से जो शॉपर होते हैं, तो ना ये होता है कभी कोई बर्नी में रखी हुई होती हैं, कहीं कोई असल अलग में वो जगह ना पे। फैले रहते हैं हाँ और उनको कहाँ पे रखें, तो अम्मी को समझ में नहीं आ रहा था। अम्मी ने फिर हमें ये दिखाया था कि यार ये मंगवा दो, ताकि ना मैं एक साइज़ के शॉपर एक उसमें रख दूंगी, ये जो बास्केट हैगी शॉपर्स का, और एक साइज़ का शॉपर दूसरे में रख दूंगी। तो हमने कहा चलें ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े वाले जो शॉपर होते हैं ना, वो तो अम्मी बाकायदा बड़े सलीके से तय करती हैं और फिर रखती हैं अलमारी के अंदर ना। हाँ तो खैर ये रफ जो यूज़ के लिए होते हैं, फिर वो रोज़मर्रा चाहिए भी होते हैं वो वाले शॉपर ना। हाँ ना, ज़रूरत भी पड़ रही होती है, तो फिर 2 मंगा लिए थे, तो आराम से अम्मी ने इसमें रख रख दी थी। और कैसे रखी हैं वो मैं आपको दिखा दूँगी, वो बाद में इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखा देंगे। अच्छा खैर, फिर उसके बाद मैंने बोला चलो पहले ये जो परफ्यूम रिफिलर है इसको मैं भरने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैंने कि आप लोगों को बताया, मैं उल्टा भरने की कोशिश कर रही थी। मेरे ख्याल में ऐसे था जैसे हम लाइटर नहीं भरते। हाँ, रिफिल हाँ करते हैं ना, इस तरह से जोया कर रही थी, लेकिन इसको उल्टा करने से बाद में इसको मैंने कहा इसको सीधा करो इसको, और इस तरह से ना थोड़ा सा प्रेस करके करो, तो फिर ये आ जाएगा इसके अंदर ना। हाँ, वो हो नहीं रहा था, वो पता है दिमाग में यही था, जैसे हम लाइटर को रिफ़िल करते हैं ना, तो उसको उल्टा करके करते हैं और वो हो जाता है, उसमें तो प्रेशर होता है ना बना हुआ, अब इसमें तो पूरा पाइप जा रहा होता है, मेरे जहन में नहीं रहा, मैं पहले उल्टा ही करती रही। उसके बाद मैंने खैर इसको भर लिया था और फाइनली भर गया था। दोनों बॉटल्स में ना अलग अलग हमने परफ्यूम डाल दिए थे, और फिर अच्छी सी हमारी छोटी क्यूट सी हमारी बॉटल्स बन के तैयार हो गई हैं। अब आराम से इसको ना बैग में रख लेंगे, कैरी कर लेंगे इजी। अच्छा, मुझे इस तरह के ना कॉस्मेटिक भी बड़े अच्छे लगते हैं, जैसे छोटी सी लिपस्टिक की कोई पैलेट हो, छोटा सा कोई बहुत छोटे छोटे से पैलेट मुझे अच्छे लगते हैं, तो वो बड़ा क्यूट सा भी लगता है और उसको आप हैंडी भी आराम रहता से, है। हाँ मतलब कैरी भी कर सकते हैं। लिपस्टिक का भी साइज़ बहुत बड़े साइज़ की होती हैं, वो मोटी मोटी सी जो होती हैं वो आप कैरी नहीं कर पाते हैं, और वो अच्छी भी नहीं लगती हैं। जो छोटे साइज़ की हों, थोड़ी स्लिम सी हों, ज़रा अच्छी भी लगती हैं। अच्छा खैर, यहाँ पर हमारा बीच में काम भी चल रहा था, फिर बीच में हम खाना खाने के लिए भी उठे थे। इसमें इतना टाइम लगा था, और ये वाले कामों में ना मैं अक्सर थोड़ी सी आलकसी आ जाती है कि यार छोड़ो, बाज़ार से ले लेते हैं कोई भी चीज़ जैसे चाहिए, और हमें आती है बनानी ना, लेकिन ये टाइम हो तो आप ये वाले काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। वाकई इसमें अच्छा खासा टाइम गया है, मतलब ये हम बनाने बैठे हैं, नाश्ते के फ़ौरन बाद बनाने बैठ गए थे दोनों डस्टबिन ना, और अच्छा खासा, क्योंकि जाहिर है एक एक वो पूरा बल आ रहा है, एक एक करके डोरी चल रही है और हर लाइन पे ग्लू लगाना है। बड़ा पेशेंस वाला काम है और बड़ा आराम से करना होता है। और मैं आपको ये दिखा रही थी कि वो फाइनली वो रिफिल हो गया। हाँ। और क्या कहते हैं, खैर फिर जोए ने दोनों को ही फिल करके रख दिया था। मैंने कहा कि देखो ये अभी आया है पार्सल, और फिर ये होता है ना कि उसकी जो स्लिप वगैरह होती है, जो बिल वगैरह होता है, वो इधर उधर हो जाता है। मैंने कहा चेक कर लो कहीं वापस ना करना पड़ जाए, पहली बार मंगवाया हमने, तो पहले इसको फिल करके देखो काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो फिर इसलिए जोया ये वाले काम में लग गई थी और मैं अपना डस्टबिन कंप्लीट कर रही थी। तो उसके बाद फिर हमने खाया था खाना, जो खाने में था बिरयानी, जो कि एक रात पहले बनी थी, अपने ने बनाई थी, बड़ी मज़ेदार सी बिरयानी, एमरजेंसी वाली बिरयानी, जुगाड़ू बिरयानी। तो खैर ये काफ़ी मज़ेदार थी, और दूसरे दिन भी इसका जायका बरकरार था। वो होता है ना, दूसरे दिन भी ना जायका थोड़ा सा उतर जाता है, लेकिन ये उतरा नहीं था, बहुत अच्छी बनी यार थी। बिरयानी को जब आप ओवर मिक्स कर लेते हैं ना, तब जाके उसका जायका ख़राब होता है। बिरयानी को अगर आप ओवर मिक्स ना करें तो उसका जायका वही रहता है। असल में होता क्या है, जब हम ओवर मिक्स करते हैं तो बार बार गर्म भी होती है बिरयानी, और जब चावल बार बार गर्म होते हैं तो उसकी क्वालिटी भी ज़रा लो हो जाती है और जायके से भी थोड़े से उतर जाते हैं। तो कोशिश किया करें बार बार नहीं गर्म करें उसको, या तो फ्रिज में रख दिया करें एक बार गर्म करके, और जिस किसी को खाना है तो फ्रिज से निकाल के बस एक ही बार गर्म करें। अच्छा खैर, यहाँ पर जोए की बास्केट कंप्लीट हो गई। अच्छा, जब हमने ये बास्केट्स वगैरह अपनी कंप्लीट कर ली ना, बास्केट कह रही हूँ सॉरी, डस्टबिन अपने कंप्लीट कर लिए,
तो फिर हमें ख्याल आया कि यार इसके साथ तो कुछ कंट्रास्ट होना चाहिए ना। पहले हम हाँ। सोच रहे थे हम इसी के साथ इसको फिनिश कर देंगे, फिर हमने अपना ज़रा हाथ रोका क्योंकि इसको फिनिश करने के लिए हमारे पास सामान नहीं था। हमने कहा फिर जाके कुछ इसके कंट्रास्ट में कुछ दूसरी डोरी वगैरह जो भी चीज़ चाहिए हम लानी पड़ेगी। लेकर आएंगे और फिर इसको फिनिश करेंगे। अच्छा, अभी इस वक्त ये गीला था तो इसको हमने ना छोड़ दिया था सूखने के लिए, तकरीबन 24 घंटे के लिए छोड़ा था हमने। आराम से छोड़ दिया था। और इसका जो बाकी की डेकोरेशन या बाकी इसमें क्या क्या करेंगे ना, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। अब आपने देखा कि जिस तरह मैंने क्रिस क्रॉस करके किया तो अंदर से भी जो उसकी वुडन स्टिक थी ना वो नज़र नहीं आ रही और पूरी ना वो डोरी दिख रही है। और अपिया का डस्टबिन भी बिल्कुल ज़बरदस्त वाला, इवन बहुत अच्छे तरीके से अपिया ने डोरी लगा ली थी, बहुत अच्छा सा बन के तैयार हो गया था। अब इसकी इंशाल्लाह जब हम डेकोरेशन करेंगे तो आपके साथ शेयर मतलब करेंगे। इसका एक फिनिश लुक आपको हाँ। दिखेगा और क्या कहते हैं वो फिर आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा, क्योंकि अभी इसको हमने रख दिया था सूखने के लिए ताकि ये सूख जाए ना। और मुझे ये था, ये जो इसके ना दिख रही है ना वुडन स्टिक, छोटे छोटे से डॉट्स भी दिख रहे हैं ना, यहाँ पे मैं कुछ इसको कर दूं ताकि ये बिल्कुल फिक्स हो जाए और यहाँ से ना फिर निकले नहीं। मतलब ये हो सकता है ना कि वुडन स्टिक निकल सकती है, यहाँ पे डोरी भी खुल सकती है। अच्छा खैर ये हो गया था और उसके बाद फिर हमने किया रेस्ट। और यहाँ पे हो गया है शाम का टाइम। शाम के टाइम अम्मी कर रही थी पापड़ फ्राई, क्योंकि अम्मी का दिल चाह रहा था पापड़ खाने का। तो खैर अम्मी फ्राई कर रही थी, मैंने बोला चलो थोड़ी सी मैं वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि अम्मी फ्राई कर रही हैं भैया। तो अम्मी को ना ये वाले पापड़ बड़े पसंद आए हैं। ये हम पिछले रमज़ान से लाने लगे हैं ना, पिछले रमज़ान से ला रहे हैं और ये सिर्फ दूसरा ही पैकेट आया है। हाँ। हमारे घर में रोज़ रोज़ नहीं खाए जाते, बहुत कम। पिछली बार अब जो रमज़ान गुजरे है ना उसमें हमारे घर में हाँ 1-2 बार बने थे पापड़, नहीं तो कहाँ हमारे घर में बनते हैं। हाँ बनते ये ही भी नहीं है। रखे हुए होते हैं, कभी होता है मूड यार महीने में एक बार शायद या 2 महीने में एक बार, तो फिर निकल जाते हैं और फिर फ्राई हो जाते हैं। तो खैर ये वाले अम्मी को बड़े पसंद है, तो अम्मी ने बहुत थोड़े से पापड़ फ्राई कर लिए थे। हम लोग थक गए थे और वो ना झुक के बैठ के काम करने में बस मज़ा आ गया था हम लोगों को। वाकई में थका देने वाला तो काम होता है। जितना ये आर्ट एंड क्राफ्ट का जो भी काम होता है ना, थकन तो बहुत होती है लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा होता है। बस आपका शौक पे डिपेंड करता है कि अगर आपको शौक है तभी आपको मज़ा आएगा, वरना तो आपको बोरियत होगी कि यार कहाँ फंस गई मैं, डोरी बंद के नहीं दे रही। ऐसी होता ऐसी है। है। अच्छा खैर ये तो हमने शाम का नाश्ता कह सकते हैं, शाम का नाश्ता कर लिया था। उसके बाद अम्मी ने तैयारी कर ली थी। अम्मी ने बस सिंपल दाल बना ली थी क्योंकि थोड़ी सी भुजिया भी रखी हुई थी, तुरई की भुजिया। तो बस हमने तुरई की भुजिया और दाल के साथ अपना डिनर किया और इस तरह से रहा कुछ हमारा दिन। और आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।